ये याद हो जाएगा आप लोगों को। देखो श्लोक याद करना कितना आसान है ना। ताते छय दर्शन है ते तत्व नाही जानी, महाजन यही कहे से सत्य मानी। ये श्लोक जितना याद करेंगे और इसके मीनिंग को जानेंगे उतना ही हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यार रिपीट करते हैं। ताते छाया दर्शन है ते तत्व नहीं जानी, महाजन यही कहे सही सत्य मानी। अब थोड़ा इसको गा के करते हैं ना। ठीक है। ताते छाया दर्शन है ते तत्व नहीं जानी, महाजन यही कहे से सत्य मानी। ताते छाया दर्शन है ते तत्व नहीं जानी, महाजन यही कहे से सत्य मानी। आप लोग जो है गा के साथ में बोलिए। ताते छय दर्शन है ते तत्व नहीं जानी। तो इसका अनुवाद इस प्रकार, ताते मतलब इसलिए, छय दर्शन है ते मतलब छह दर्शन, छह दर्शनों से, तत्व नहीं जानी। क्या मतलब है? तत्व नहीं जानी, नहीं जानते, है ना। हम वास्तविक सत्य को नहीं समझ सकते। महाजन, महाजन यही कहे, जो कहते हैं से वही सत्य मानी, हम सत्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो अब इसका अर्थ कैसे होगा? ताते छय दर्शन है ते तत्व नहीं मानी। तो ताते छह दर्शन, छह दर्शन है। दर्शन क्या है? छह तो हो गया। दर्शन क्या है? फिलॉसफी, दर्शन, दर्शन, दर्शन शास्त्र, है ना। यस, फिलॉसफी। 6 प्रकार की फिलॉसफी है इस संसार में। कितने? 6 प्रकार के फिलॉसफी। तो यहाँ बोल क्या हो रहे हैं? ताते छह दर्शन हैते तत्व नहीं जानी। तत्व कोई भी नहीं जानता है। तत्व कोई नहीं जानता, इसका क्या अर्थ है? जैसे ये माइक है, जैसे हाथी है, तो आप लोगों को उदाहरण सुना होगा। तो 6 लोग हैं, 6 जो है अंधे हैं, और 6 को कभी उन्होंने हाथी को देखा नहीं है। उनको हाथी के पास लाया गया और बताया गया कि आप, ये हाथी है, इसको बताइए कैसा है हाथी, कैसा लगता है हाथी, क्या रूप है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो 6 अंधे हैं, क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे, है ना। तो कोई जो है पेट के पास खड़ा है, तो हाथी के पेट को छू रहा है, और फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है हाथी देखने में कैसा लगता है। तो अनुभव कर रहेगा, स्पर्श करेगा, और फिर जो है स्पर्श को किससे करेगा? अपने भौतिक जगत में जो अनुभव किया है उसको सामने, उससे कंपेयर करेगा। अरे ये तो दीवार जैसा है। हाथी क्या है? दीवार है।
दूसरे ने जो है उसका पैर पकड़ लिया, है ना, वो भी अंधा है। तो हाथी को जब पैर को स्पर्श करेगा तो क्या पाएगा? हाथी जो है खंबे जैसा है ना। फिर तीसरे ने जो है हाथी का सूंड पकड़ लिया, तो हाथी के सूंड को पकड़ के देखेगा, क्या कहेगा? हाँ ठीक है, तना या सांप जैसा है ना, मोटा ऊपर होता है, नीचे पतला होता है ना, हो सकता है ऐसे, है ना। फिर किसी ने हाथी के दांत को पकड़ा तो क्या देखेगा, क्या अनुभव करेगा? हाँ, कुछ तो नुकीला है, तीर जैसा है, ऐसा कुछ। कितने हो गए? 1 2 3 4। पूंछ एक पकड़ लिया, एक कान पकड़ लिया, है ना। पूंछ पकड़ेगा तो कहेगा कि ये रस्सी जैसा है या सांप जैसा है। कान पकड़ेगा तो क्या कहेगा? सूप जैसा है। सूप क्या होता है? हाँ यस, सबको मालूम, यस सभी को मालूम है। तो बताइए, हाथी क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं है। तो ऐसे ही जो है यहाँ बताया गया, ताते क्षय दर्शन हईते तत्व नहीं जानी। कोई भी जाए तत्व नहीं जानता, कोई तत्व नहीं जानता। कितना आश्चर्य की बात है। 6 तत्व जो है, 6 दार्शनिक जो हैं इस संसार में हैं, और सभी जो है व्याख्या कर रहे हैं कि परम सत्य कौन है। सभी लोग परम सत्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कोई भी जो है परम सत्य को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? परम सत्य को उन्होंने पूर्ण रूप से देखा नहीं है, पूर्ण रूप से देखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ उतना ही देखा जितने उनके समक्ष आया है, या जिस दर्शन को फॉलो कर रहे हैं वो दर्शन जितना दिखाएगा उतना ही देख पा रहे हैं। इसीलिए आपको समाज में दिखाई देंगे कोई निराकारी है, कोई कुछ दर्शन का सिद्धांत पालन कर रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, और सभी एक को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसको? परम सत्य। लेकिन वो सभी जो है अपूर्ण हैं। तो फिर कैसे जानेंगे भगवान को हम? महाजन यही कहे सही सत्य मानिए। तो महाजन जो बताते हैं उसी को जो है हम स्वीकार करते हैं। कौन है महाजन? बारह महाजन हैं, भागवतम में बताया गया है। महाजन का अर्थ भी होता है परंपरा के अंतर्गत जो है हम सीख रहे हैं, जो हमें हमारे आचार्य सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। तभी समझ पाएंगे कृष्ण कौन है। जिसने कृष्ण को देखा है, जो कृष्ण का संबंध है, वही तो जानेगा कृष्ण कौन है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। 3 स्तर पे जो है भगवान को जानने का चेष्टा करते हैं मनुष्य। ब्रह्म, भगवान का कोई रूप नहीं होता है इस स्तर पर। परमात्मा, परमात्मा के स्तर में, जहाँ भगवान को परमात्मा के रूप में, हृदय में परमात्मा के रूप में प्राप्त करता है। भगवान, तीसरा है भगवान, जहाँ पर भगवान के 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं भगवान, उस रूप को जो है पूजा करता है और भक्ति करता है। तो भगवान को पूर्ण रूप से देखना कौन देख पाता है? जो भगवान के स्तर पर जो है और भक्ति कर रहा होता है। कौन कर रहा है? आचार्यगण, महाजन है। 6 दर्शन कौन है ये जानना पहले हमें जरूरी है। पहला है मीमांसक दर्शन। आप लोगों को पता होगा, है ना, जो आर्ट्स
ले रखे होंगे, आपको पता होगा। यस, बताओ मीमांसा दर्शन क्या है? मीमांस, हाँ आपको पता होगा, बताओ। नहीं पता? मीमांसा ही बोलते हैं। हाँ, जैन क्या सिद्धांत है इनका? ठीक है, प्रभुपाद बताते हैं, पढ़ते हैं। मीमांसक दार्शनिक जैमिनी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सकाम कर्म पर बल देते हैं। किस चीज पे? सकाम कर्म क्या है? भला ना देखो, नहीं सॉरी, बुरा ना देखो बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, 3 बंदर। बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, है ना? तो ये क्या है? मीमांस सिद्धांत है। और कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो भी सकाम कर्म के नियमों के अधीन है। ये लोग क्या कहते हैं? भगवान जो है सकाम कर्मों के अधीन है। जैसे कोई उदाहरण देंगे? भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एग्जाम्पल देंगे कि भगवान भी जो सकाम कर्मों में बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान वास्तव में बंधे नहीं है। भगवान जो है स्वराट कहलाते हैं। स्वराट जो इंडिपेंडेंट होता है, स्वराट। तो ये मीमांसक दार्शनिक जो होते हैं, ये जो है सकाम कर्म पर बहुत बल देते हैं कि मनुष्य को सकाम कर्म करना चाहिए। भगवान अगर है तो भी सकाम कर्म से के अंतर्गत ही रहता है। तो इसलिए भगवान का स्थान जो है ये नीचे करते हैं। तो भगवान को ये कभी नहीं समझ सकते, ये सकाम कर्म को प्रधानता देते हैं। लेकिन हम जानते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्या? अकर्म, विकर्म और सकर्म। तो अकर्म, विकर्म और सकर्म। तो सकर्म और विकर्म ये किन स्तर पर हैं? भौतिक स्तर पर हैं। 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, है ना? तो सकाम कर्म करने से जो है व्यक्ति पुण्यात्मा बनता है, और विकर्म कर्म करने से व्यक्ति दुरात्मा बनता है ना? लेकिन अकर्म जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का भक्त बनता है, भगवान के धाम जाता है। तो जब ये इस प्रकार से मीमांसक दार्शनिक जो होते हैं कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते। तो ये लोग जो है क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का भक्त बनने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे समाज में आपको मिलेंगे, क्या भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? ह्यूमैनिटी, हमें जो है मानवता का प्रचार करना चाहिए। तो ये क्या है? मीमांसक दार्शनिक है। तो हमें जो है ये सब अगर हम जानेंगे तो देखेंगे हमारे समाज में कैसे कैसे से प्रचारक हैं, मीमांसक हैं, कहाँ से जो है हम ये भी हम देख सकते हैं कि हम कहीं अपने भक्ति मार्ग से भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। अगर ये सब का ज्ञान रहेगा तो हमें पता चल पाएगा कि हम कहीं भक्ति से भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं, कि जो है हम पुण्य कर्म में हम प्रधानता दे रहे हैं और जो है हम भक्ति मार्ग से जो है विमुख हो गए हैं। तो जानना आवश्यक है। तो सकाम कर्म करते करते जो है व्यक्ति जो है भगवान से विमुख भी हो सकता है। फिर क्या करना चाहिए? अकर्म कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अकर्म। अकर्म में हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अगर जीव दया कर रहे हैं तो जीव दया किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ध्यान से समझिए।
अगर जीव दया भी कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जिससे हम हमेशा कृष्ण कॉन्शियस बने रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में हमारी कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस जिस स्तर पर रहेगा वैसा ही आप सोचोगे। हमारी कॉन्शियसनेस जिस स्तर पर रहेगा वैसा ही आप सोचोगे। अगर आपकी कॉन्शियसनेस जो है संतुष्ट नहीं है, पूर्ण है, ब्लिसफुल नहीं है, ध्यान से समझिए, अगर हमारी कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल स्टेज पर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो है आप हर एक चीज में दुखी रहोगे, असंतुष्ट रहोगे। इसलिए एज अ भक्त हमारा पहला कर्तव्य है अपने स्वयं के प्रति, हमारा पहला कर्तव्य हमारे अपने स्वयं के प्रति क्या है? अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना एंड इम्प्रूव करना। दिस इज आवर फर्स्ट जॉब। किसके लिए? फॉर आवर सेल्फ, कि अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना। डिग्रेड नहीं होना चाहिए हमारी कॉन्शियसनेस। जब हमारी कॉन्शियसनेस प्रोटेक्ट रहेगी या हायर स्टेज पे रहेगी, कृष्णा कॉन्शियस स्टेज जो बोलते हैं, उस स्टेज पे जब हम रहेंगे तब जाकर हम लोगों को कल्याण कर पाएंगे। तो वास्तविक रूप से सकाम जो अर्थ है वो क्या है? अपने आप को हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे रखना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हमारी कॉन्शियसनेस डिग्रेड ना हो। क्यों कॉन्शियसनेस डिग्रेड होने की बात की जा रही है? क्यों कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो जाता है? क्यों हो जाता है? तीन गुण। कौन कौन से तीन गुण हैं? हाँ, ये तीन गुण जो हैं हमारी कॉन्शियसनेस को पॉल्यूट करती हैं। जैसे आप बॉडी है आपका, अगर आपने बॉडी का केयर ना करो तो बॉडी क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब समझते हो? इनएक्टिव हो जाता है। शिथिल मतलब इनएक्टिव हो जाता है, ढीलापन आ जाता है, वीकनेस आने लगता है। तो क्या रिक्वायरमेंट है? आसन, योग, रेगुलर प्रैक्टिस। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हर एक वस्तु पे ये प्रभाव पड़ता है। हर एक वस्तु जो है बाय डिफॉल्ट जो डिग्रेड होता रहता है तीन गुणों की वजह से। इसीलिए जो है एवरी डे विथ सिंसियरिटी हमें अपने कॉन्शियसनेस को शुद्ध रखने के लिए प्रयास करना होता है, एंडेवर करना होगा। आपकी हैप्पीनेस, आपका सेटिस्फैक्शन, आपकी पीस ऑफ माइंड, ये सब कुछ जो है तब मिलेगा आपको जब आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होगी। और कॉन्शियसनेस प्योर करने के लिए क्या मार्ग बताया गया है? महाजन यही कहे सही सत्य मानी। सो जो टीचिंग्स हमारे आचार्यों ने हमें दिया है अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध रखने के लिए, दैट वी शुड फॉलो। क्या है टीचिंग्स? सुबह उठिए, मंगला आरती कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, कीर्तन कीजिए, अध्ययन कीजिए। इन सब से क्या होगा? कॉन्शियसनेस शुद्ध रहेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरों को जो है हेल्प कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। तो जो चेतना के रूप पर जो है स्तर पर स्वस्थ होगा, वो जो है लोगों को खुशी प्रदान कर सकता है, लोगों के प्रति करुणा उत्पन्न कर सकता है, उसके हृदय में दया होगा,
वो व्यक्ति लोभी नहीं होगा, वो व्यक्ति कामी नहीं होगा। जो जिसकी चेतना शुद्ध है वही हो सकता है। इस संसार में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन यही है, प्योरीफाई कॉन्शियसनेस। यही कार्य करना है सभी को। द फर्स्ट जॉब ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन इज टू प्योरीफाई देयर कॉन्शियसनेस। लेकिन ताते छय दर्शन है ते तत्व नहीं जानी। नो वन नोज हाउ कैसे नहीं जानते। तो सही मार्ग जो है जानने के लिए महाजने से ही कहे कि से ही सत्य मानिए। जैसे हमें हमारे आचार्यों ने सिखाया है, that we have to follow. If we are going to create, we are going to discover new principles, that will not help. क्यों नहीं हेल्प करेगा? क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है? अपूर्ण है। और हम जो है ऑलरेडी वी आर ऑन इम्प्योर स्टेज, कॉन्शियसनेस हमारी अशुद्ध अवस्था में है। तो हम कैसे जो है परफेक्ट चीज प्राप्त कर सकते हैं? इफ यू हैव रॉन्ग फॉर्मूला एंड यू आर अटेम्प्टिंग टू गिव द आंसर, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आचार्यों ने जैसे मार्ग बताया है वैसे हमें पालन करना चाहिए और अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करना चाहिए, बहुत आवश्यकता है। दूसरा क्या है सिद्धांत? दूसरे प्रकार के किस लोग होते हैं? तो मीमांसक दार्शनिक जो होते हैं ये जो है भक्ति योग के सिद्धांत को नहीं मानते। आप तभी देखोगे जो है लोग पूछते हैं आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? समाज के लिए पहला प्रश्न होना चाहिए कि समाज के लिए कौन कर सकता है। सभी लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पहला प्रश्न होना चाहिए कि कौन कर सकता है। वही कर सकता है जिसकी चेतना शुद्ध है, वही कर सकता है। अब जिसकी चेतना अशुद्ध है, आज सुपरफिशियली तरीके से जो है वो लोगों को अन्न दे रहा है, लेकिन उसकी चेतना शुद्ध नहीं है, तो कैसे के विचार होंगे? मान लो कोई व्यक्ति है किसी स्त्री को कुछ दे रहा है, तो स्त्री के प्रति जो है उसके कुविचार हैं, तो कैसा ये सेवा हुआ? ये तो कूटनीति हुआ, कपटता हुआ। कोई किसी को जो है कुछ दान दे रहा है, उसके बदले में कुछ विचार हैं, दूषित विचार हैं, कहाँ से ये दान हो गया? और रजोगुणी दान हो गया। तो रजोगुण कार्य जो आप करेंगे उसका फल क्या होगा? रजोगुणी होगा। जो तमोगुण में जो दान करेगा क्या फल मिलेगा? तमोगुणी मिलेगा। तो चेतना जो है शुद्ध करना बहुत आवश्यक। इसके लिए जो है साधना भक्ति के जो सिद्धांत हैं हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। साधना भक्ति, तो हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो पहला भक्ति हम करते हैं वो क्या होता है? साधना भक्ति। साधना भक्ति में हमारे रुचि कम होता है, आवश्यकता लेकिन ज़्यादा होता है। समझिए, साधना भक्ति के स्तर पे हमारा रुचि कम होता है, आवश्यकता ज़्यादा होता है। क्या अर्थ है इसका? साधना भक्ति के स्तर पर जो है चैंटिंग सारे कार्य करने में ना मन को फोर्सफुली लगाना पड़ता है। मन आपको करने से दूर ले जाएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि साधना स्तर पे है। तो हमें क्या करना होता है? डिसिप्लिन होना होता है। तो इस स्टेज पे हमारा फर्स्ट गाइड कौन होता है? डिसिप्लिन, सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशंस।
यम नियम ये बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आवश्यकता है। आवश्यकता कैसी आवश्यकता है? आपकी कॉन्शियसनेस शुद्ध नहीं है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करना है। दैट इज योर नीड। मैंने क्या बताया? नीड एंड अभी मैंने क्या बताया? बताओ। साधना भक्ति हमारी आवश्यकता ज्यादा होती है। यस। तो शुरुआत के समय में भक्तों में यही समस्या होता है। रुचि नहीं होता है, मन नहीं लगता है, भागते रहते हैं। अब आ गए, कीर्तन हो गए, भागो, क्लास होगा, भागो, या थोड़ा सा करेंगे फिर चले जाएंगे। नेचुरल है ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। कभी मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं थोड़ा सिंसियर था। सेवा दिया जाएगा, सेवा, ओ आज मैं फंस गया, है ना। देश में तो बहुत होता होगा, है ना। किसी का कैलेंडर लगा है तो कहेगा प्रभु जी थोड़ा कॉल आ गया, थोड़ा जा रहा हूं, आप कर दीजिएगा। स्वाभाविक है ये। ऐसे ही जो है कोई भी सेवा हो तो इसमें हम जो है चालाक बनते हैं, है ना। चालाक भक्त जो है चालाकी करते हैं। क्या करेंगे? है ना, चालाकी करेंगे, है ना। कुछ ऐसा करेंगे कि जो है किसी कुछ समझ में नहीं आए और दूसरे को कर देंगे और जो है बाहर चले जाएंगे। समझ गए? तो ये जो है ये क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? शुरुआत के समय में रुचि कम, आवश्यकता ज्यादा। इसीलिए जो है सिद्धांत को हमें दृढ़ता के साथ जो है पालन करना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें एक व्यक्ति चाहिए होता है जो हम पर जो हमें ऑब्जर्व करता है, हमारा रिपोर्ट लेता रहता है। सेंड एवरी डे साधना रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता ज्यादा है, रुचि कम है, इसलिए रिपोर्ट भेजते रहना चाहिए। साधना रिपोर्ट सभी लोग भेजते हैं। हर एक चीज में जो है ये प्रिंसिपल को समझ जाइए और अपने आप को लगाइए उसमें। बहुत आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि ये एज के अनुसार जो है ये क्रॉस कर जाओगे, नहीं। नॉलेज एंड रियलाइजेशन, ये दो चीजें हैं, एज से नहीं मिलती हैं। इसके लिए एंडेवर करना होता है। तो जो भक्ति से जो रियलाइजेशन मिलना है ये तभी मिलेगा जब आप इसके लिए एंडेवर करोगे। ऐसा नहीं कि 10 साल से आप भक्ति में हो तो इसका मतलब कि 10 साल के बाद अपने आप जो है भगवान के नाम का जप करने में आपको रुचि आ जाएगा। नो, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू एंडेवर, you have to there is no other way, there is no other way at all। श्रम देना होगा। आप देखो जो सिंसियरली भक्ति नहीं करते हैं, इवन फॉर मेनी इयर्स स्टिल दे आर फेसिंग विद चैंटिंग। जप करने में दिक्कत होता है, भगवान दर्शन करने में दिक्कत होता है, मंदिर भी रेगुलर नहीं आ पाते हैं, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ये स्वाभाविक है। इसलिए जो है शुरुआत के समय में ही हमें जो है समझदार हो जाना चाहिए कि आई हैव टू बी रेगुलेटेड। मैं मन को नहीं फॉलो करूंगा, मन को मैं नहीं, मन मुझे फॉलो करेगा। मन जो है नियम को फॉलो करेगा,
और मैं नियम के अनुसार चलूंगा। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जब हम इसको 14 ईयर्स तक करेंगे रेगुलरली, कितने 14 वर्ष वनवास। कितने वर्ष? भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए थे, तो अब 14 वर्ष आपको जो है साधना भक्ति सही से करना है। भगवान राम ने जिस प्रकार से तपस्या किया था वैसे ही जो है आपको 14 वर्ष तक साधना भक्ति को सही से करना है। समझ में आ रहा है? केवल आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं, यहां पर भी सबको बोल रहा हूं। 14 ईयर्स भगवान राम जिस प्रकार से वनवास में तपस्या किए थे वैसे ही जो है साधना भक्ति के सिद्धांतों को हमें 14 ईयर्स जो है अच्छी तरह से पालन करना है। फिर क्या होगा? आपकी कॉन्शसनेस शुद्ध होगी, फिर आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आवश्यकता उतनी ही रहेगी। अब आप सोचिएगा कि आवश्यकता कम हो जाएगी, नहीं, आवश्यकता वैसे ही उतनी ही रहेगी, आपकी रुचि बढ़ जाएगी। भाव भक्ति करते हैं उसे, क्या कहते हैं? भाव भक्ति। भाव भक्ति में हमारा रुचि आ जाता है, कीर्तन में आपको रुचि रहेगा, भगवान की सेवा में रुचि रहेगा, भगवान के नाम जप में रुचि रहेगा, भगवान के भक्तों के बीच में रहने में रुचि रहेगा। ये रुचि आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा। भगवान से संबंधित हर एक विषय वस्तु के प्रति रुचि आएगा। किस स्टेज पे आएगा? भाव भक्ति। ये स्वाभाविक है, आसानी से है, नेचुरल हो जाएगा आपके लिए। भगवान के साथ ही रहना, भगवान के लिए ही कार्य करना, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देना, ये सब स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए तपस्या क्या है? वही 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष जो है साधना रिपोर्ट अच्छी तरह से बनाते रहिए, भेजते रहिए, जो सिखाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से पालन कीजिए। 14 वर्ष के बाद भगवान जो है आपके हृदय में प्रकट होंगे। नेचुरली जो है आप भगवान के भक्ति आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ हमारी कॉन्शसनेस जो है क्या होने लगती है? शुद्ध हो जाती है। फिर यही जो है भाव भक्ति को कई समय तक करते रहते हैं तो जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेम। फिर से बोलते हैं हम प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति मोटा कब से चल रहा है? सो प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है समय देना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा। और प्रेम भक्ति का स्तर पर भक्त जो है शरीर है, आत्मा है, ये इसका ध्यान ही नहीं रहता उसे सिर्फ यही समझ में आता है गोपी भर्तो पद कमलो दास दासानुदास। I am servant of associates of Lord Krishna। और हमेशा भगवान की सेवा में, चिंतन में, चेतना में ही जो सेवा रहता है, चेतना में ही जो है भगवान हमेशा रहते हैं। उसे समझ में आता है भगवान इस समय क्या कर रहे हैं, भगवान को इस समय क्या हो सकता है, कैसे सेवा करना इस समय, हमेशा उसकी चेतना में रहता है। तो जब भक्त प्रेम भक्ति के स्तर पे आ जाता है तो जब वो शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ना और शरीर में रहना उसके लिए कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो उसका शरीर छोड़ना मतलब रूम से बाहर निकलना जैसा हुआ। जैसे आप रूम से बाहर निकलते हो, क्या अलग फीलिंग आती है? आप वही व्यक्ति हो। वही जो है प्रेम भक्ति का स्तर जो होता है उसका ऐसे ही स्टेज होता है। जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके लिए शरीर वो छोड़ता नहीं है,
वो हमें दिखता है कि वो शरीर छोड़ दिया है, लेकिन वो बस रूम से बाहर निकल गया है। तो ये मनुष्य जीवन जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है भगवान को प्राप्त करना। तो सरल कब है? जब पहला सिद्धांत साधना भक्ति हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। साधना भक्ति अगर हम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो भक्ति हमारा जीवन बहुत आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल है। तो साधना भक्ति क्यों नहीं हो पाता है? रुचि जो मन है, वो मन जो है आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है। कौन उत्पन्न कर रहा है? मन बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो क्या करना होगा? इसलिए जो है तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षन्ते ज्ञानी ज्ञानिनस् तत्व दर्शिनः। हमें जो है गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तत्वदर्शी, तत्व नहीं जानी, यहां बताया जा रहा है, भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं तत्वदर्शिना। ऐसे व्यक्ति का हासिल लीजिए जो तत्व ज्ञान रखता है और उसके शिक्षा से, उसके गाइडेंस से आप जो है प्रयास कीजिए। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अगेन यहां पर क्या बताया जा रहा है? यू हैव टू एंडेवर। कैसे? तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विधि, विधि का पालन कीजिए। और जब विधि का पालन करेंगे तो आप में एक योग्यता आएगी। क्या है? टू इंक्वायर गुड क्वेश्चन। कौन सा क्या आएगा? इंक्वायर गुड क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ी योग्यता है कि आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो। ये साधारण चीज नहीं है कि आपके पास अच्छे प्रश्न हो। अच्छे प्रश्न विचार में हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छे प्रश्न क्या हैं? तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा के स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न आपको जो है भगवान को प्राप्त कराता है। क्यों? जब प्रश्न होगा तो आप जो है तत्वदर्शी के पास आओगे और तत्वदर्शी आपको सिखाएगा। तो क्यों नहीं आते हैं लोग? क्यों नहीं साधु संग करते हैं? जिज्ञासा नहीं होती। समझ गए? बहुत सिस्टमैटिक है सब कुछ, बहुत सिस्टमैटिक है। इसीलिए बताया जाता है श्रद्धावान बनिए, फेथफुल बनिए। जो सिखाया जा रहा है, जो आचार्यों ने दिया है, जो सिस्टम दिया है, मेरे कल्याण के लिए है। जो शिक्षा दिया जा रहा है मेरे कल्याण के लिए है। इसको श्रद्धा पूर्वक इसका पालन कीजिए। और जो समस्याएं आ रही हैं, मानसिक समस्याएं आ रही हैं, वो आपके पूर्व कर्मों के दुष्परिणाम है। क्या है? आपके पूर्व कर्मों के दुष्परिणाम है। कर्म का क्या अर्थ है? पिछला जन्म या कल का कर्म? सभी। तो क्या करना होगा? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सही सुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृणादपि सुनिचेना, जो घास देखा ना आपने? जब आप मॉर्निंग में वॉक करते हो कितना अच्छा लगता है, घास पे पैर रखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। कितना नरम है, कितना शीतल दे रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? तृणादपि सुनिचेना, सुनिचेना, घास के तिनके से भी विनम्र बनो। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड।
इस स्तर पर विनम्र रखना होगा। तृण अपि सुनी चेन तरोड़ अपि सही सुना। तृण वृक्ष की तरह जो है बहुत सहनशील बनना। तो वृक्ष कैसे सहनशील है? ठंडी, गर्मी, बारिश सब सहता है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं करता। तो वैसे ही मन को आपको सिखाना है, हे मन विनम्र बनो। क्यों? क्योंकि जितने भी तुम्हारे पास समस्याएं हैं उसका कारण स्वयं हो, तुम स्वयं हो। तुम्हारे हर एक विचारों को मैं मानता गया, करता गया, उसके आज दुष्परिणाम है ये। इसलिए विनम्र बनो। विनम्र बनो कि तुम जो है भोक्ता राम नहीं हो, तुम स्वामी नहीं हो। You are not enjoyer, you are not controller, you are not maintainer, you are servant. Accept your position as servant of Krishna. Accept this position. That you have to tell your mind. Tharorapi sahi suna, and you have to tolerate. क्योंकि अब तो वो आ गया ना, बीमारी तो आ गया ना। क्या है बीमारी? स्वामित्व की भावना, लोभ की भावना, क्रोध की भावना, प्रतिष्ठा की भावना, ईर्ष्या, काम। अब ये तो आ गया है, इसको टॉलरेट करो। टॉलरेट। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां व जगदीश काम है। मम जन्मनि जन्मनि स्वयं भवतात् भक्ति हेतु की तुम। प्रार्थना करो। नहीं चाहिए, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। ना धनम ना जनम ना सुंदरी। मैं गधे की तरह से इनके लिए दौड़ूंगा ही नहीं। जो करना है कर लो। ना धनम ना जनम ना सुंदरी। वेल्थ, वुमेन, ना धनम ना सुंदरी, ना जन्म। बिल्कुल नहीं जाऊंगा इनके पीछे। इनके पीछे जो जाता है मन दूषित हो जाता है। धन धन धन, स्त्री स्त्री स्त्री, कितना मन अशांत हो जाता है। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। बस इन चीजों को आप हटा दो, आपको दिखाई देगा भगवान को प्राप्त 2 क्षण में आप प्राप्त कर सकते हो। 1 क्षण में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बस इन सब चीजों को हटा दो। कटवांग मुनि, कटवांग मुनि जो है कहानी आता है कि वो देवताओं की तरफ से जो है असुरों से युद्ध कर रहे थे। बहुत शक्तिशाली राजा थे वो। तो युद्ध के बाद जो है देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए उनके पराक्रम से। तो उन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद वर देना चाहते हैं, वर मांगो। तो कटवांग मुनि ने पूछा कि मेरे जीवन में अभी समय कितना बचा है, कितना अवशेष बचा है जीवन में? तो देवताओं ने बताया क्षण बचा है, सिर्फ क्षण बचा है, 1 क्षण बचा है। कटवांग मुनि तुरंत सब कुछ छोड़कर भगवान का ध्यान किए और चले गए भगवत धाम। बहुत सरल है, इनको हटाना होगा। ना धनम न जनम न सुंदरी। बोलिए सभी लोग, बोलिए कवितां व जगदीश कामये। जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। सो सिंपल। तो ऐसे विचारों से दूर कब होंगे?
कब होंगे? बहुत आसान है। चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम शयकैर्वचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वाधनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो सिंपल। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना को जो है मार्जन करना है। सो सिंपल। कुछ रिसर्च नहीं करना है। भगवान ने दे दिया है सब कुछ, हमारे आचार्यों ने दे दिया है सब कुछ। वी हैव टू जस्ट फॉलो। रिसर्च ऑलरेडी बहुत हो चुका है। डोंट डू रिसर्च मच फर्दर। हमारे आचार्यों ने सब रिसर्च करके दे दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने तो सब कुछ 8 श्लोक में एक्सप्लेन कर दिया है। एक जीव को उसकी सफरिंग स्टेज से भगवान के प्रेम तक कैसे जाया जा सकता है, 8 श्लोक में दे दिया है। सो सिंपल। पहला स्टेज क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। सो सिंपल। चेतना को मार्जन करना है, उसके लिए साधना भक्ति करना है। 14 वर्ष का वनवास। सो सिंपल। श्रद्धा चाहिए गुरु में, साधु में, शास्त्र में, भगवान में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा होगा पालन करोगे आप। चेतन दर्पण के लिए समर्पण करोगे आप। श्रद्धा। सो सिंपल। भगवान को जानना सो सिंपल है। महाजन यही कहे सही सत्य मानी। जो हमारे आचार्य बता रहे हैं उसको सत्य मानना। कब मानेंगे? चेतना शुद्ध होगी, काम से दूर होंगे, लोभ से दूर होंगे, 6 प्रकार के द्वेष जो शत्रु हैं इनको हम अलग कर देंगे। श्रद्धा उत्पन्न होगी तो हम समर्पण करेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज। साधना भक्ति अच्छी तरह से करना है। श्रद्धावान बनिए। अपने मन को समझाइए, हे मन बहुत हो गया, जन्म लिया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइए। मन को प्रार्थना करिए, हे मन, ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जानिए सुनिए विषय खाइए। अरे मूर्ख, जानबूझ के जो है, तुमको पता है, फिलॉसफी पढ़ लिया है, सुन लिया है, अनुभव कर लिया है, भौतिक जगत का अनुभव कर लिया है, उसके बावजूद भगवान का भजन नहीं कर रहे हो। जानिए सुनिए विषय खाइए। ये कैसा दिमाग है तुम्हारा? कैसे हो तुम? इतना सब कुछ जान लिया, देख लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, तो भी वही विष खा रहे हो। वही स्त्री, वही धन, वही प्रतिष्ठा, वही सब चीज। कौन हो भाई तुम? इतना बेवकूफ, सब कुछ जानने के बावजूद भी वही कर रहा है। ये तो उस प्रकार हो गया कि क्या, कुत्ती के पूंछ जो है कभी सीधी नहीं होती। तो मन को ऐसे बताइए। अर्जुन की तरह से जो है भगवान को समर्पण कीजिए। कार्पण न दोषो पास स्वभाव पश्चामी। बोलो, शिष्यस्ते हम शांति माम ताम प्रपन्नम।
अर्जुन की तरह से जो है समर्पण करिए। देखिए जीवन कितना सरल हो जाएगा। बहुत सरल है जीवन, जीना इस बहुत सरल है, बहुत सरल है, कुछ मेहनत नहीं है। हमने अपने आप को विश्वास दे रखा है ना। संघर्षी जीवन है, ये संघर्षी जीवन नहीं है। ये टेढ़े मेढ़े इच्छाएं जो है ये संघर्ष कराती हैं। क्या इच्छाएं हैं? धनम, स्त्री। बहुत वर्ष पहले जो है मैंने एक न्यूज़ सुना था। एक लड़का था अपने शरीर को काट रहा था, अलग अलग जहाँ पे काट रहा था, अपने किसी प्रेमिका का नाम लिख रहा था। ऐसा एक दिन काटा कि हॉस्पिटल जाना पड़ा है ना, पूरा शरीर जो है कटा हुआ था, हॉस्पिटल। ऐसा मूवी लोग बनाते हैं ना, प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए अपना शरीर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ लिख रहा है तेरे नाम, उसके नाम, इसके नाम। क्या है ये? कोई जीवन है? शरीर को काट रहा है। किसी भी स्तर से ये कार्य सही नहीं है। चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड देखो, माता पिता के प्रति कर्तव्य देखो, समाज के प्रति देखो, किसी भी स्तर से ये कार्य सही नहीं है। क्यों कर रहा है? शरीर काट रहा है, आसुरी प्रवृत्ति। कहां से आ गया ये? काम ही तो करा रहे ना ऐसे कठिन कार्य। अब बोलो, आप अपना बॉडी काट पाओगे? कोई नहीं काट पाएगा। मेहनत चाहिए ना इसके लिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, शक्ति चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, तब व्यक्ति करेगा। ये इतना आत्मविश्वास आए कहां से? काम। तो ये भौतिक संसार में जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये आपको दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके अंदर काम डाल रहे हैं, लोभ डाल रहे हैं, द्वेष डाल रहे हैं। जितना इनको सुनोगे उतना द्वेषी बनोगे, उतना लोभी बनोगे, उतना क्रोधी बनोगे, उतना असंतुष्ट रहोगे। समझिए, बुद्धिजीव हैं आप, समझिए। भौतिक समाज में जो लोग हैं उनके मोटिवेशन स्टॉक और मोटिवेशंस नहीं है, मोटिवेटेड है। क्या है? मोटिवेटेड। अंडरस्टैंड? आचार्यों को पालन कीजिए। महाजन यही कहे से ही सत्य मानी। आचार्यों को सुनिए। किसको सुनना है? आचार्यों को सुनिए, गुरु परंपरा को सुनिए, समझिए। बाकी किसी को भी समझेंगे, श्रम एव ही केवलम। विष खाएंगे आप, फिर वृद्धावस्था चिंतावस्था ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। वृद्धावस्था में देखो आप कितना चिंता करते हैं, पूछो जाकर। आपने कहानी सुना होगा, एक व्यक्ति था, उसके बहुत दिमाग उसका जो व्यापार में फंस गया था। बुढ़ा व्यक्ति था, हमेशा व्यापार, स्वप्न में, खाने में, पीने में, जहाँ भी देखता था बहुत सोचता था इसमें भी जो है व्यापार किया जा सकता है। तो उसके बच्चे जो है परेशान हो गए, तो एक साधु को बुलाए कि जो है आप हमारे ये पिताजी को जो है थोड़ा कल्याण कीजिए। तो साधु ने सोचा चलो शुरू करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसको जो है अलग अलग धाम लेकर जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ा। धाम जा रहा, जैसे मान लो गया उसने है ना बालाजी मंदिर गया,
अरे यहाँ पर तो ये बिजनेस लगाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा, है ना, पब्लिक की तो कोई कमी ही नहीं है, 24/7 पब्लिक जो लाइन में लगी हुई है। तो वो साधु कहा कि लगता है मैं व्यापारी बन जाऊंगा। तो उसके हृदय में जो किसी तरह से जो है उसको लेकर वो भी दुखी हो गया, अब क्या करे, है ना, ये ऐसा व्यापारी है। उसको लेकर पहुंचा शमशान में। शमशान में देखा ये साधु रोने लगा, और साधु रोया, ये बुढ़ा व्यक्ति रोया, और साधु जो है प्रसन्न हो गया कि हृदय परिवर्तन हो रहा है। चलो फाइनली जो यहाँ आके ये रो रहा है। फिर पूछा, साधु बहुत खुश होकर पूछा, क्या अनुभव किया तुमने? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मैंने अपने जीवन में सब बेकार कार्य किए, पूरा जीवन मैंने व्यर्थ कर दिया है, इतना श्रम किया मैंने अपने जीवन में, मूर्ख था मैं, सब श्रम बेकार था, इतने टैक्स देने पड़ते थे, इतने ये सब करने पड़ते थे कि एक छोटे से कार्य के लिए इतना श्रम करता था मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। तो साधु सोचा कि बहुत बढ़िया फिलॉसफी बोल रहा है, रियलाइजेशन बहुत जल्दी बढ़िया है, खुश हो गया। तब वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि जो है मुझे ये सारे बिजनेस को छोड़ देना चाहिए था बहुत पहले ही, और मुझे जो है यहाँ आ जाना चाहिए था। साधु और मोटिवेट हो गया कि बढ़िया है। और फिर जो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि जो है मुझे ये लकड़ी का व्यापार अगर किया होता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। साधु कहा कि क्या है ये, लकड़ी के व्यापार में इसका दिमाग जो लग रहा है। 24/7 डिमांड है, बारिश भी हो तो भी डिमांड है ना। तो समझिए, अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करना है, साधना भक्ति अच्छी तरह से करना है। तो पहला कौन सा? मीमांस दर्शन। दूसरा क्या है? नास्तिक सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन में जो है भौतिक तत्वों की बारीकी से छानबीन करते हैं। क्या करते हैं? भौतिक तत्वों को देखेंगे, ये मैटर है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम सभी शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं? वी ऑल आर स्काई। क्या है? हम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये बने हैं। वी आर स्टार्स, वी आर लाइक स्टार्स इन यूनिवर्स, वी आर दैट स्टार। ऐसे फिलोसफर है ना, यूनिवर्स, वी ऑल आर यूनिवर्स। रास्कल्स। समझ गए? तो ऐसे लोग क्या होते हैं? सांख्य दार्शनिक। और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक प्रगति की हर वस्तु का कारण है। वे परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे दर्शन को कोई फॉलो करेगा, कैसे वो सुख हो पाएगा? जीवन का पर्पस है, समझ पाएगा? व्यर्थ, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फंस गया। ये 6 प्रकार के जो है कुएं हैं, अंधकूप, जो एक बार चला गया बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव। कौन भाग्यवान जीव होगा? जो ये 6 प्रकार के जो तत्व है, ये जो 6 प्रकार की जो है फिलॉसफी है, इनसे अपने आप को बचा हुआ है, 6 कुएं से बचा हुआ है, ज्ञान में बचा हुआ है, वो भाग्यवान है, पहला स्तर का भाग्यवान है। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो आप लोगों ने वो किया होगा, अनुभव किया होगा, जब किसी से मिलते हो समझाते रहो, ऐसे लगता है कि जो है एक बहुत विशाल कुएं में जो है आप
पानी डाल रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप ही को लगने लगता है कि मैं लगता है थक गया हूं। दुखी हैं सब। अब ये क्योंकि ये दर्शन में फंस गए हैं। दार्शनिक नहीं बनना है हमें भक्त बनना है। इसीलिए बताया गया महाजन ये न कही सही सत्य मानी। तीसरा है न्यायिक दर्शन। इसमें क्या मानते हैं? परमाणु समूह को सृष्टि का मूल कारण मानते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स है ना, इनको क्या बोलते हैं? न्यायिक दार्शनिक। जैसे गौतम है, कणाद है, ये सब न्यायिक दार्शनिक है। चौथा है मायावादी दर्शन। सब बोलते हैं सब माया है, सब बोलते हैं ना। ये तो ये नॉर्मल टॉक लैंग्वेज होता है। जब भी किसी साथ बोलेंगे अरे सब माया है, तो माया है तो इतना तुम माया में क्यों फंसे हो? लैंग्वेज है, सब माया है। रोज जी आप क्यों दुखी हैं? सब माया है। तो आप प्रसाद इतना जॉब क्यों कर रहे हो? सब माया है। वहां पर माया नहीं है ना। पांचवा है निर्विशेष ब्रह्म को जो मानते हैं, ब्रह्मवादी निर्विशेष, ये है पांचवा। और छठा है जो पतंजलि योग या फिर राजयोग बोलते हैं। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं पतंजलि के अनुयायी राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो ये सारे विधि जो हैं भगवान को कभी पूर्ण रूप से जो है आपको दर्शन नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? समझना है। ये सभी क्या करते हैं? इस ऊपर जो है 5 बताए गए हैं। ये पांचों दर्शन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रधानता का पूर्ण रूपेण खंडन करते हैं। भगवान के सुप्रीम पर्सनालिटी जो फॉर्म है उसका पूर्ण खंडन करते हैं। और ये सब क्या करते हैं? अपने अपने मत को प्राथमिकता देते हैं। हमें अपने अपने मतों के ऐसे विचारों में नहीं फंसना है। हमें जो है समझना है महाजन ये न के सही सत्य मानी। हमें इस स्तर पे आना है, शरणागत आचार्यों के प्रति, गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति, भगवान के प्रति। इसी में हमारा जीवन लाभ है, सार्थक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? फिलॉसफी। हाँ, भागवत में बताया गया है मुनि किसको बोलते हैं? जिसका फिलॉसफी दूसरे मुनि से मैच ना करे उसको मुनि बोलते हैं। तो मुनि बनने के लिए जो है इतना संघर्ष करना पड़ता है। अपनी उपाधि जो है, जैसे भौतिक उपाधि क्या है? रिचेस्ट मैन। तो ऐसे मुनि उपाधि प्राप्त करने के लिए लोगों को श्रम करना पड़ता है कि अपने विचार जो है लोगों से एकदम यूनिक हो। जैसे ही साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहला साइंटिस्ट जो है रिसर्च करेगा, थ्योरी बनाएगा, दूसरा साइंटिस्ट उसको ब्रेक करता है, तीसरा जो दूसरे को ब्रेक करता है। तो ये सब क्या है? ये जो है टाइटल गेन करने के लिए होता है कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ टॉप खिलाड़ी। तो इसीलिए जो है ये सभी जो है मुनि का स्तर दिया। मुनि को उपाधि प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होता है। अब भगवान की अरेंजमेंट ही ऐसा है कि सत्वगुण में आपको क्या समस्याएं हैं? सत्वगुण में आप बहुत ही चीज़ों में
नहीं फंसोगे, फंसोगे कहाँ? ज्ञान में फंसोगे। तो ज्ञान में जो है उपाधियाँ डाल दी गई हैं, है ना। ज्ञानी बनिए और ये डिग्री प्राप्त कीजिए। तो भगवान की माया शक्ति जो है सत्वगुणी लोगों को इस प्रकार से बांध के रखती है, मुनि के स्तर पर। मुनि बन जाते हैं, फंस जाते हैं। जैमिनी ऋषि और ये आपके थे, क्या नाम है, जो ये हाँ ऋषि, उन्होंने उपाधि लिया था कि वो भगवान थे, भगवान गरीब, है ना, भगवान के थे। हाँ, फिलॉसफी में भी देखो कौन कौन सी फिलॉसफी हैं। एक भक्ति तत्व फिलॉसफी, जहाँ पर भगवान को भक्ति के बारे में बताया गया है। भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग जो दिया गया उसको बताया है। तो वो जो है प्रमाणिक हैं। जैसे नारद मुनि हैं, वो भी हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र उन्होंने उसका रचना किया है। तो भक्ति तत्व को जो है इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो बाकी हैं वो भक्ति तत्व को एक्सप्लेन नहीं किया है, उन्होंने जो है भौतिक तत्व को एक्सप्लेन किया है। भौतिक तत्व, जहाँ पर भगवान को भौतिक तत्वों के रेफरेंस से समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो संभव कभी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं भक्ति तत्व नहीं है, सर्कमस्टांसेस है वो। जैसे सर्कमस्टांसेस है कि बच्चा बहुत दुखी है, तो बच्चा दुखी है तो उसको शांत कर किया जाता है ना पहले। तो शांत करने के ये जो है इसके लिए बताया गया है, दुख का सॉल्यूशन बच्चे निवारण करने के लिए ही किया है। सर्कमस्टांशियल है वो एब्सोल्यूट एक्टिविटी नहीं है, वो सर्कमस्टांशियल है। भगवत प्राप्ति के लिए वो है ही नहीं ना। अगर आप सिद्धांत के अनुसार देखो तो सकाम कर्म, सकाम है। भगवान के पास जाने के लिए जो मार्ग है बहुत, अगर जैसे आपको टेंपल जाना है और बाय मिस्टेक आप जो है 180 अपोजिट में जा रहे हो, तो क्या करना होगा? फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक, यू हैव टू स्टॉप योर जर्नी, फिर उसके बाद यू टर्न। सो ये बौद्ध धर्म में जो है स्टॉप द जर्नी है कि हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं, हाँ स्टॉप इट। फिर उसके बाद हमारे जो है आचार्यगण है वो उसको रिवर्स किए। शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने पहले क्या किया? स्थापित किया क्या? वेद को स्थापित किया। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद किसको स्थापित किया गया? भगवान को स्थापित किया। फिर उसके बाद जीव और भगवान में संबंध स्थापित किया। फिर दोनों में एक हैं, दो हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसको स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु ने जो है भगवान और जीव में संबंध के कितने प्रकार हैं वो स्थापित किया। तो ये जर्नी जो जा रही थी उसको ब्रेक किया, वापस लाया और भगवान से मिलाया। इसीलिए कह रहा हूँ ना, अब रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट फॉलो। फिर भक्ति योग किसी को काट नहीं रहा है। भक्ति योग जो है इसमें आप ये सिखा रहा है कि हाउ टू लव गॉड, हाउ टू लव गॉड, ये सिखा रहा है। सबसे अलग होकर, ऊपर होकर ये सिखा रहा है हाउ टू लव गॉड। कैसे कर सकते हैं? 5 रस हैं, 5 प्रकार के संबंध हैं। कौन कौन से रस हैं? ये 5 रस में जो है भगवान की भक्ति ये बताया है।
भक्ति योग का यही लक्ष्य है कि 5 रसों में जो है जीव आत्मा भगवान के साथ संबंध में मग्न रहे। ये लक्ष्य है भक्ति योग का। खंडन ये सब जो है भक्ति योग का लक्ष्य है ही नहीं, ये ज्ञान योग का है। ज्ञान योग का कार्य है खंडन करना। अगर भौतिक जो भाषा है, जो भौतिक भाषा है, दर्शन जो दर्शन का परिभाषा है, उसके अनुसार तो आप कह सकते हो कि ये एक दर्शन है, लेकिन ये जो है ये जो है भक्ति देवी है, पर्सोनिफाइड है, जो जीव को भगवान से जोड़ती है। तो एक व्यक्तित्व है, भक्ति एक व्यक्ति है। जैसे हम बोलते हैं ना, भक्ति देवी, वृंदे देवी, तुलसी महारानी, सब बोलते हैं ना, तो भक्ति एक पर्सन है जो माध्यम बनती है जीव को भगवान से जोड़ने के लिए। प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुरुष जो है केवल एक है, परम पुरुष बोलते हैं ना। प्रकृति मतलब जिसको एंजॉय करने वाली वस्तु, या पुरुष का मतलब जो एंजॉय करता है, एंजॉयर। प्रकृति मतलब जो एंजॉयड, जिसका भोग किया जाता है। या फिर बोल सकते हैं, एक्चुअली एब्सोल्यूट डेफिनेशन यही हो सकता है, बाकी जो भी होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए पुष्प है, आप पुष्प को सूंघते हो तो कौन सूंघ रहा है? जो सूंघ रहा है वो एंजॉय कर रहा है, एंजॉय। और उसकी जो गुण है उसको आप ले रहे हो, उससे आप आनंद प्राप्त कर रहे हो। तो उस प्रकार से आप लेकर आप आनंदित हो रहे हो, और वो प्रकृति है। जब जीव और भगवान में होता है तो भगवान पुरुष है, जीव जो है प्रकृति है। हम कौन है? प्रकृति है। तो हमारा नेचुरल जो स्टेट है वो है टू सर्व कृष्णा, टू सर्व गॉड। भगवान को सेवा करना, ये हमारा जो है ये प्रकृति है। और भगवान का क्या स्वभाव है? वो हमसे सेवा लेते हैं, और भगवान भी सेवा करते हैं अपने जीव। वो फिर आ गया रस संबंध। जो परिभाषा है ये प्रकृति मतलब एंजॉयर, और प्रकृति पुरुष मतलब एंजॉयर, प्रकृति मतलब एंजॉयर। परिभाषा ये है। भगवान नहीं किया है ना प्रकृति का निर्माण। यस, प्रकृति का निर्माण तो प्रकृति नहीं कर सकती ना, भगवान पुरुष ही करेगा। पुरुष कौन है? भगवान है। क्या वो समय ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है भगवान ने कैसे जो है प्रकृति का विस्तार किया है। ब्रह्म संहिता आप पढ़ो, उसमें दिखाई देगा कैसे किया है। हाँ, भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि प्रकृति मेरे अंतर्गत कार्य कर रही है। कैसे कार्य कर रही है? दृष्टिकोण कर से। ओके, हाँ, लाओ दो पेपर दो। इसमें मंत्र लिखा है, ये राशि शास्त्र।